चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया की सक्रियता बढ़ गई है। प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया की सक्रियता बढ़ गई है। सिंधिया मुरलीधर राव, सीएम नरोत्तम मिश्रा सहित कई नेताओं से मिले। समर्थकों को निगम मंडल में शामिल कराना चाहते हैं सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अरविंद सिंह भदौरिया के यहाँ रात्रि का भोजन किया। साथ ही आपको बता दें कि भदौरिया और सिंधिया दोनों ही ग्वालियर चंबल क्षेत्र से आते हैं। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया की सक्रियता बढ़ती नजर आ रही है। चलिए, तो सक्रियता तो बढ़ती जा रही है, क्या कुछ रणनीति इसके पीछे जान लेते हैं। संवाददाता दुष्यंत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दुष्यंत, मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया की सक्रियता लगातार बढ़ती नजर आ रही है। पिछले 12 दिनों में 2 बार मध्य प्रदेश के दौरे हो चुके हैं। कल भी कई मंत्रियों से मुलाकात की। क्या कुछ रणनीति मानी जाए इसके पीछे? हाँ बिल्कुल, देखिए रणनीति अगर बात की जाए पूरे मध्य प्रदेश में जिस तरीके से सक्रियता ज्योतिरादित्य सिंधिया की बड़ी है, उससे जरूर कहा जा सकता है कि जो जिस तरीके से उनका काम करने का तरीका कांग्रेस में देखने को मिलता था, उस तरीके का काम जो है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा और उससे ज्यादा सक्रियता जो है वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ती हुई ज्योतिरादित्य सिंधिया की नजर आ रही है। और यही कारण है कि लगातार जो राजनीतिक गलियारे हैं उनमें सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं, क्योंकि ये देखने में आया कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा सांसद बने और लगातार कोरोना काल जारी रहा, ऐसे में वो मध्य प्रदेश से कम ही उनका आना हुआ। लेकिन जैसे ही जब कोरोना काल का अंत हुआ या कोरोना का संक्रमण जो है वो सिकुड़ता हुआ नजर आया, तो उसके साथ ही उनकी सक्रियता भी मध्य प्रदेश की राजनीति में बढ़ी। और मध्य प्रदेश की राजनीति में बढ़ने के साथ में इस बात को लेकर भी कहीं ना कहीं चर्चाओं का दौर गर्म है कि जो ये बातें कही जा रही कि आगामी समय में निगम मंडलों की नियुक्तियां होनी है, साथ ही साथ तमाम सारे जो व्यवस्थाएं जो है वो बीजेपी संगठन में देखने को मिलेंगी। तो उन व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने आप को रमाना चाहते हैं और रमाने के साथ साथ इस बात को भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनके जो समर्थक हैं उनको भी कहीं ना कहीं बीजेपी और सरकार में जगह मिले ताकि वो आगे बढ़ सके। और साथ ही साथ जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ने में ज्योतिरादित्य सिंधिया का साथ दिया था, तो ऐसे समय में जब समर्थकों को उनकी जरूरत है तो वो समर्थकों के साथ में खड़े हों। और यही बात है कि वो लगातार अलग अलग नेताओं के साथ, अलग अलग पदाधिकारियों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। कल भी जब वो दौरा पर थे भोपाल के, उस दौरान उन्होंने जो तमाम सारे नेताओं से मुलाकात की, जिनमें मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी थे और साथ ही साथ अरविंद भदौरिया जो कि मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री हैं, उनके साथ में उन्होंने भोजन किए। और पी मुरलीधर राव की अगर बात करें तो वो भी, उनसे भी उन्होंने मुलाकात की, जो कि प्रदेश प्रभारी हैं बीजेपी के। तो ऐसे में ये जरूर कहा जा सकता है कि जो सक्रियता कांग्रेस में थी उससे दुगनी तेजी के साथ, उससे दुगनी सक्रियता के साथ बीजेपी में लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया सक्रिय है। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में लगातार उनके दौरे कार्यक्रम लगातार देखने को मिल रहे हैं, उससे यही कहा जा सकता है कि जिस तरीके से जो राजनीतिक गलियारे हैं उनमें ये जो चर्चाएं हैं, उन चर्चाओं की अगर बात की जाए तो वो यही बात निकलकर सामने आती है कि आगामी दिनों में निगम मंडलों की नियुक्तियां तो होनी ही है। साथ ही साथ तमाम सारे ऐसे जिले भी हैं जो सिंधिया की पकड़ रखते हैं, जहां पर सिंधिया अपनी पकड़ मजबूत रखते हैं, तो वहां पर भी अपने कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं विशेष पदों से वो नवाजना चाहते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं उनको संगठन की भी जरूरत होगी और सत्ता की भी जरूरत होगी। और जब दोनों की जरूरत होगी तो दोनों के नेताओं से मुलाकात भी वो करेंगे और तमाम सारी जो मुद्दे हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। तो ऐसे में सक्रियता जो बढ़ी है, उस सक्रियता के साथ साथ में ये बात कही जा सकती है कि आगामी दिनों में कई मोड़ ऐसे देखने को मिलेंगे जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया कहीं ना कहीं ये कहते हुए भी नजर आएंगे कि उन्होंने इस तरीके की राजनीति जो है वो कहीं ना कहीं वो पद की राजनीति नहीं करते, लेकिन जिस तरीके से समर्थकों को एडजस्ट तो करना ही है, क्योंकि जब समर्थकों को एडजस्ट करेंगे तभी उनके साथ में उनके समर्थक जो है वो आगामी समय में भी खड़े रहेंगे। क्योंकि कई बार ये देखने में आता है कि समर्थक नाराज भी हो जाते हैं और जिस तरीके से जो अपेक्षाएं उनकी अपने नेता से रहती है और वो अपेक्षाओं पर अगर नेता खरा नहीं उतरता तो उसके बाद कार्यकर्ता अपने आप की जो नेता से दूरी बना लेते हैं। ऐसे में ये भी ध्यान रखना है कि
राजनीति भी चलती रहे और समर्थक भी नाराज ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार मध्य प्रदेश में सक्रिय बने हुए हैं और इसी सक्रियता से कहीं ना कहीं जो कई ऐसे जो कयास है वो भी लगाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल दुष्यंत, बने रहेगा, आपके पास फिर लौटेंगे। तो लगातार सक्रियता तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की मध्य प्रदेश में बनी हुई है, लगातार बैठकों का, मुलाकातों का दौर जारी है। अब आगे परिणाम कुछ समय बाद ही सामने आएंगे कि क्या कुछ निर्णय लिए जाते हैं, क्या कुछ चर्चाएं होती हैं।